हेलो एवरीवन। इस वीडियो लेक्चर में इंडिया के जो भी इम्पोर्टेंट लेक्स हैं, जो भी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं, उनसे रिलेटेड जो जो इम्पोर्टेंट फीचर्स है या फिर जो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है या फिर जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमको एग्जाम के लिए याद रखने हैं या फिर वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन सारे फीचर्स और पॉइंट्स को हम कवर करेंगे। तो देखेंगे क्या-क्या जो है प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए हैं या फिर जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इस टॉपिक से पूछे जा सकते हैं, उनको हम कवर करेंगे और कोशिश करेंगे कि इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आता है, उनको हम कवर करते हैं। तो इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट लेक्स हैं, जिनके बारे में हमको पता होना चाहिए सारी बातें, उसको हम कवर कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें यहाँ पे चिलिका लेक, तो चिलिका लेक से हम चालू करते हैं। तो चिलिका लेक का अगर लोकेशन की बात करें तो उड़ीसा के ईस्ट को मतलब ऑफ कोस्ट में पड़ता है। अगर हम बात करें ये इंडिया है हमारा, तो यहाँ पे उड़ीसा पड़ता है और जस्ट यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे है आपका चिलिका लेक। तो चिलिका लेक क्या है? एक तरीके का लगून है। अब लगून क्या होता है? लगून क्या होता है? तो जैसे मान लो कोई भी ये कोस्ट है ना, ये कोई भी कोस्ट है। अब यहाँ पर वाटर भरा हुआ है। अब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर यहाँ पे देखो डिपॉजिट होता गया और उसके बाद एक समय आएगा कि ये वाला जो पानी है ये मेन सी वाटर से कट ऑफ हो जाएगा और यहाँ पर वाटर ट्रैप हो जाएगा, है ना। अब ये पार्शली ट्रैप हो सकता है, मतलब यहाँ पे इनफ्लो और आउटफ्लो हो रहा है वाटर का, ये भी हो सकता है, या फिर कंप्लीटली ट्रैप हो सकता है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? लगून बोल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लगून का मतलब ये होता है। तो अगर हम बात करें आपका चिलिका लेक का, तो चिलिका लेक जो है वो उड़ीसा के ऑफ कोस्ट में पड़ता है, ईस्टर्न साइड पे। ये इंडिया का लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है। प्लस अगर आपसे पूछे इंडिया का लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक कौन सा है, तो चिलिका लेक को ही बोला जाता है। अनटिल अनलेस अगर आपसे ये ना बोल दे कि इंडिया का लार्जेस्ट इनलैंड लेक बताओ। इनलैंड का मतलब होता है जो लैंड के अंदर होता है ना, यहाँ कहीं होगा। तो ये यहाँ पे अगर आप देखोगे राजस्थान में है सांभर लेक। तो सांभर लेक ये जो है ये इंडिया का लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक है। ठीक है, तो अगर आपसे इनलैंड नहीं बोला है, सिंपली आपसे पूछा है कि इंडिया का लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक, तो चिलिका मारोगे। इंडिया का लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक, तो चिलिका मानोगे। इंडिया का लार्जेस्ट लगून पूछेगा तो भी चिलिका लेक ही मारना है। वर्ल्ड का ये सेकेंड लार्जेस्ट लगून है ना, ये वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट लगून कौन सा है? चिलिका लेक को ही बोलते हैं। ठीक है, प्लस अगर हम बात करें तो किस तरीके का लेक है ये, तो ब्रैकिश वाटर या सॉल्ट वाटर लेक है। एक तरफ है आपका सॉल्ट वाटर, है ना, और एक तरफ है आपका फ्रेश वाटर। तो और इसके बीच में पड़ता है, ये जो पड़ता है इसको बोलते हैं ब्रैकिश वाटर। तो ब्रैकिश वाटर में अगर हम देखें तो सी वाटर या फिर सॉल्ट वाटर से कम सैलिनिटी होती है और फ्रेश वाटर से ज्यादा सैलिनिटी होता है। तो फ्रेश वाटर एकदम मतलब सॉल्ट फ्री होता है, यहाँ पे बहुत कम सॉल्ट होता है या फिर एकदम प्योर होता है, जिसको हम मीठा पानी बोल देते हैं। सॉल्ट वाटर मतलब ये सलाइन वाटर होता है, बहुत ज्यादा सॉल्ट होता है इसमें। और ब्रैकिश वाटर इनके बीच का होता है, ना तो ज्यादा सलाइन होता है ना तो ज्यादा फ्रेश होता है। तो इसको ये आप देखोगे चिलिका लेक एक तरीके का ब्रैकिश लेक है, या फिर हम इसको कई बार सॉल्ट वाटर लेक भी बोल देते हैं। तो ये इंडिया का फर्स्ट रामसार साइट है, इस बात को भी याद याद रखेंगे। और ये इसको रामसार का डेजिग्नेशन जो मिला था वो 1981 में मिला था। तो इंडिया की सबसे पहली रामसार साइट जिसको 1981 में डेजिग्नेशन मिला था वो चिलिका लेक ही थी। अब ये है चिलिका लेक और यहाँ से एक रिवर आती है और इस रिवर की एक डिस्ट्रीब्यूटरी पड़ती है दया रिवर। दया रिवर इसको फीड करती है, मतलब दया रिवर इसको पानी सप्लाई करती है। तो इस बात को भी याद रखेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि दया रिवर जो ये है ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? कौन सी रिवर है जिसकी ये ट्रिब्यूटरी है? क्या वो हुगली रिवर है, क्या वो दामोदर रिवर है ना, या फिर कोई वो और रिवर है? आपको ये पता करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि दया रिवर जो इसको फीड करती है वो किसकी डिस्ट्रीब्यूटरी पड़ती है। क्या वो महानदी है ना, कौन सी नदी है आप मुझे बताएंगे, है ना। महानदी हो सकती है, दामोदर हो सकता है, हुगली हो सकता है। लास्ट वीडियो में जब हम लोगों ने पढ़ा था तो रिवर्स हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया था, उसमें इस चीज के बारे में मैंने आपको बताया था। अगर आपको पता है तो इस चीज को आप बताएंगे। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो ये आईयूसीएन यहाँ पे गलती से लिख गया है, इसको आपको रामसार ही समझना है ना, रिकॉर्ड ऑफ रामसार। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज समझना है आपको कि पहले ना ये मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में आती थी। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड क्या होता है? रामसार की ही एक तरीके की स्पेशल तरीके की एक लिस्ट होती है। इसमें उन साइट्स को रखा जाता है जिसको कंजर्वेशन की अभी बहुत ज्यादा जरूरत है ना, जो हाईली डिग्रेड हो चुके हैं और उन पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तो उसमें एट प्रेजेंट इंडिया की कौन सी साइट है
कौन सी साइट है, क्या वो एक साइट है या दो साइट है या तीन साइट है, आपको बताना है। अभी एट प्रेजेंट मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में कितने साइट्स इसमें अभी एट प्रेजेंट हैं। तो उनमें से पहली एक ये थी चिलिका लेक, जिसको अब हटा दिया गया है, इस पॉइंट को भी याद रखेंगे। लेकिन क्वेश्चन यहां से जो बनेगा, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में एट प्रेजेंट कौन कौन से लेक्स हैं, है ना। यहाँ पे आप देखोगे मणिपुर का एक लोकतक लेक है ना, लोकतक लेक है। और दूसरा आपको बताना है राजस्थान का एक लेक है ना, राजस्थान का एक लेक है। वो कौन सा लेक है, क्या वो लेक सांभर है ना, या फिर कोई वो एक वेटलैंड है दूसरा वाला, उसका क्या नाम है, आपको ये बताना है ना, कौन सा है वो, ये आपको ढूंढना है, क्योंकि ये एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पता है तो आप यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर लेक की हम बात करें तो वो है कोलेरू लेक। कोलेरू लेक की बात करें तो ये भी कहाँ पे पड़ता है, आंध्र प्रदेश में पड़ता है। आंध्र प्रदेश में एक तरफ ऊपर से जा रही है गोदावरी रिवर, नीचे से जा रही है कृष्णा रिवर, इन दोनों के बीच में यहाँ पे पड़ता है आपका क्या, इन दोनों के बीच में पड़ता है ये आपका कोलेरू लेक। कोलेरू लेक की अगर हम बात करें तो किस तरीके का लेक है, तो ये फ्रेश वाटर लेक है। ये भी एक तरीके का लगून ही है ना, इसको भी लगून बोलते हैं। और ये भी रामसार का साइट है, रामसार की साइट है, जिसको 2002 में दर्जा मिला था। कोलेरू के थोड़ा नीचे अगर जब हम चलते हैं तो पुलिकट लेक पड़ता है। पुलिकट लेक दो स्टेट के बीच में शेयर करा जाता है। ज्यादा पोर्शन आता है आपका आंध्र प्रदेश में, उसका थोड़ा सा पोर्शन पड़ता है आपका तमिलनाडु में, है ना। तो यहाँ पे अगर जब आप देखोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे पड़ता है आपका पुलिकट लेक, जो दो स्टेट के बीच में पड़ता है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में। बात को याद रखेंगे, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूं पुलिकट लेक की, तो यहाँ पे है पुलिकट लेक, और इसके ईस्ट में यहाँ पर एक आइलैंड बना हुआ है पूरा, है ना। ये आइलैंड को बोला जाता है श्री हरिकोटा, है ना। ये कौन सा है आपके पास, श्री हरिकोटा, ठीक है, ये आपका कहलाता है श्री हरिकोटा। अब इस श्री हरिकोटा के बारे में क्या इंपॉर्टेंट खास बात है, या फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या याद रखना है, ये इंडिया का एक स्पेस पोर्ट है। स्पेस पोर्ट का मतलब यहाँ पे क्या होता है, इसरो के जो भी रॉकेट लॉन्च किए जाते हैं वो इसी सेंटर से लॉन्च किए जाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, ये है हमारे पास कौन सा लेक, पुलिकट लेक। इसके ईस्ट में आंध्र प्रदेश में पड़ता है क्या, श्री हरिकोटा। और श्री हरिकोटा से हम यहाँ से रॉकेट लॉन्च करते हैं, इंडिया के या फिर इसरो के जो भी रॉकेट लॉन्च किए जाते हैं वो यहाँ से लॉन्च किए जाते हैं, इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। फिर उसके बाद अगर आपसे पूछेगा पुलिकट लेक किस तरीके का लेक है, तो जैसे चिलिका लेक एक ब्रैकिश वाटर लेक है, वैसे ही एक ये भी क्या है आपका ब्रैकिश वाटर लेक है। अब ये इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है आफ्टर चिलिका। चिलिका सबसे बड़ा ब्रैकिश वाटर लेक है, और उसके बाद आपका कौन सा है, तो ये आपका पुलिकट लेक है। यहाँ पे अगर ब्रैकिश ना लिख करके सॉल्ट लिख दे तो भी आप उसमें गलत नहीं करोगे, उसको वो सही ही है। ब्रैकिश वाटर भी एक तरीके का सॉल्ट वाटर लेक ही होता है, बस उसकी सैलिनिटी सॉल्ट वाटर से थोड़ा सा कम होती है, ठीक है। तो ये इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है आफ्टर चिलिका। ये भी एक तरीके के रामसार डेजिग्नेटेड साइट है, जिसको 2002 में रामसार साइट का दर्जा मिला था। और उसके साथ साथ ये भी इंपॉर्टेंट बर्ड सेंचुरी है। कोई भी वेटलैंड या फिर कोई भी इंपॉर्टेंट जो लगून होते हैं, वाटर बॉडीज होते हैं, वो अपने आप में ही एक बर्ड सेंचुरी हो जाती है ना। जैसे चिलिका भी एक क्या है, इंपॉर्टेंट बर्ड सेंचुरी है, वैसे ये भी आपकी इंपॉर्टेंट बर्ड सेंचुरी है। तो इसके बाद अगर हम बात करें वेम्बनाड लेक की, तो यहाँ पे वेम्बनाड लेक के बारे में भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बनते हैं, जिनमें से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ये है कि ये इंडिया का लॉन्गेस्ट लेक है ना। ये इंडिया का लॉन्गेस्ट लेक है, 90 किलोमीटर से भी लंबा लेक पड़ता है ये, जो कि कहाँ किस स्टेट में पड़ता है, केरला के स्टेट में पड़ता है, ठीक है। केरला में, ये जो केरला कोस्ट है उसके पैरेलल ही आपको ये देखने को मिलेगा। मान लीजिए ये आपका केरला है ना, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये पूरा लेक बना हुआ है। तो ये इस लेक को लंबा लेक है, ऐसा लंबा लेक है ये, इसीलिए इसको बोलते हैं लॉन्गेस्ट लेक ऑफ इंडिया है। उसके साथ साथ ये सेकेंड लार्जेस्ट वेटलैंड है इंडिया का। सबसे बड़ा वेटलैंड जो है वो हमारा कौन सा है, सुंदरबन है। सुंदरबन के बाद जो आप देख सकते हो सबसे बड़ा जो वेटलैंड पड़ता है वो हमारा वेम्बनाड लेक ही पड़ता है। उसके साथ साथ अगर हम सरफेस एरिया की बात करें, तो सरफेस एरिया के आधार पर ये इंडिया का लार्जेस्ट लेक है, अगर आप ओवरऑल बात कर रहे हो, है ना। अगर आर्टिफिशियल लेक पूछेगा कि इंडिया का लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक सरफेस एरिया पे कौन सा है, तो वो तो गोविंद वल्लभ पंत सागर है, वो पड़ता है, जो आपका एमपी और यूपी बॉर्डर में पड़ता है। लेकिन अगर आपसे पूछेगा कि ओवरऑल सबसे बड़ा लेक कौन सा है सरफेस एरिया में, तो वो वेम्बनाड लेक ही पड़ता है। इसको कोची लेक के नाम से भी जाना जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट रामसार साइट है, जिसको 2002 में रामसार का दर्जा दिया गया था,
ठीक है। अब इसको एक चीज याद रखेंगे, किस तरीके का लेक है, तो इस पे ब्रैकिश वाटर भी है ये और फ्रेश वाटर भी है, डिपेंडिंग कि आप किस तरफ, लोकेशन क्या है और सीजन क्या है। जहां पे जैसे मान लो यहाँ इस तरफ से बहुत सारी फ्रेश वाटर इसको क्या करती हैं, वाटर देती हैं, मतलब फ्रेश रिवर जो होती हैं वो फ्रेश वाटर देती है। तो यहाँ पे आप देखोगे इस तरफ, तो यहाँ पे आपको काफी ये फ्रेश वाटर लेक देखने को मिलता है ना। यहाँ पे आप देखोगे इस तरफ क्या पड़ जाता है आपका, अरेबियन सी पड़ जाता है। तो इस तरफ आपको देखने को मिलेगा काफी जगह आपको ये या ब्रैकिश वाटर देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये क्या है, ब्रैकिश वाटर है। और ये क्या है, अगर आपसे पूछेगा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, तो ये क्या है, आपसे जो सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है क्वेश्चन की यहाँ से, वो क्या है, ये एक तरीके का बैक वाटर है। बैक वाटर मतलब कयाल्स होते हैं। अब ये बैक वाटर क्या है, बैक वाटर आप एक तरीके का लगून आप समझ लो। ये एक ऐसा लगून है जहां पर वाटर समुद्र से ऐसा होता है, देखो ये समुद्र वाला एरिया है ना, ये समुद्र वाला एरिया है, यहाँ पे आप समझना इसको, ये सी वाटर है ना। और ये समुद्र से ये अंदर का एरिया में आप लैंड वाले एरिया में, लैंड वाले एरिया में आते हो। और उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ डिप्रेशन वाला एरिया होता है। तो यहाँ से कुछ रिवर्स आकर के इस वाले एरिया में फीड करती हैं। जब हाई टाइड आता है तो इधर का वाटर इधर पे आकर के फीड करता है। और यहाँ पे आप देखो डिप्रेशन के कारण यहाँ पे परमानेंट एक वाटर स्टोरेज बन जाता है ना, परमानेंट वाटर स्टोर हो जाता है, यहाँ पे वाटर स्टोरेज होता है, जो कि कभी भी वापस फिर यहाँ पे रिटर्न नहीं होता है। सी वाटर के कारण यहाँ पे इंट्रूजन होता है, और यहाँ पर हाई टाइड के कारण वाटर अंदर तो आ जाता है लेकिन वापस नहीं जा पाता। और इसको क्या बोल देते हैं हम, इसको बोल देते हैं बैक वाटर, है ना, ये कहलाता है आपका बैक वाटर। बैक वाटर में आप देख पा रहे होगे यहाँ से आप, यहाँ केरला के इस तरफ से रिवर्स काफी सारी आकर के इधर पे पानी देती हैं। और इधर से क्या होता है, हाई टाइड के कारण क्या होता है, यहाँ पर डिप्रेशन वाला एरिया है ये काफी, तो यहाँ पर पानी भर जाता है और एक लेक बन जाता है, जिसको क्या बोल देते हैं हम, उसको बोल देते हैं बैक वाटर। अब इसका डेप्थ में अभी हम सारे टर्मिनोलॉजीज करेंगे, जिसमें जैसे कि एस्चुरी क्या होती है ना, जैसे कि बैक वाटर क्या होता है ना, लेगून क्या होता है, ये सब अभी हम करेंगे आगे। तो 5-5 मिनट में इन सारे कंसेप्ट को समझेंगे। तो अभी के लिए आप जो मैंने इतना बताया उसको याद रखना। और ये है क्या, सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है वो आपका बनता है वेम्बनाड लेक क्या है, एक तरीके का बैक वाटर सिस्टम है। ठीक है। केरला में और भी अदर लेक्स हैं, है ना, सस्टम कोटा हो गया, है ना, सस्टम कोटा हो गया, है ना। और एक और लेक है, बहुत इंपॉर्टेंट लेक है, उसका नाम आपको बताना है कि वो कौन सा लेक है। ठीक है, तो उसके बारे में आप देखेंगे। फिर और ऊपर अगर आए हम, तो अगर हम बात करें जम्मू एंड कश्मीर में, तो यहाँ पर इंडिया का लार्जेस्ट लेक है, जिसको लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, वुलार लेक। ये इंडिया का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। और ये फ्रेश वाटर लेक जो है ये कैसे बना है, तो ये एक तरीके का टेक्टोनिक एक्टिविटीज के कारण ये लेक क्रिएट हो गया है, टेक्टोनिक लेक जिसको हम बोलते हैं। टेक्टोनिक लेक क्या होता है, टेक्टोनिक लेक एक ऐसा लेक है जो कि किस कारण बना होता है, अर्थ के जो क्रस्ट होते हैं उनमें जो मूवमेंट्स आते हैं, जैसे कि या फिर उनमें जो भी टेक्टोनिक एक्टिविटीज होती हैं, जैसे कि फॉल्ट हो गया, टिल्टिंग के कारण, फोल्डिंग के कारण, या फिर वॉर्प हो जाता है, वॉर्पिंग के कारण, इनके कारण जो डिप्रेशंस क्रिएट होते हैं और बाद में उनमें वाटर भर जाता है, तो उसी को ही क्या बोल देते हैं हम, टेक्टोनिक लेक्स। तो टेक्टोनिक एक्टिविटीज के कारण जो बना है, तो जब हमारा हिमालय का फॉर्मेशन हो रहा था, तो उस दौरान जो टेक्टोनिक एक्टिविटीज बन हो रही थी और उसके कारण जो डिप्रेशन बना था, उसमें आज जो है वो पानी भर चुका है। इसलिए उस लेक को क्या बोल देते हैं हम, उसमें को बोल देते हैं हम वो आपका टेक्टोनिक लेक है। और इस टेक्टोनिक लेक में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे झेलम रिवर इसके पास से निकलती है, और झेलम रिवर इसको क्या करती है, वुलर लेक को पानी सप्लाई करती है। और इसलिए यहाँ पे आप देखोगे ये लेक है, इसके पाथ पे पड़ता है। झेलम रिवर यहाँ से अंदर भी आती है और इसको फीड करके फिर बाहर निकल जाती है, मतलब झेलम रिवर यहाँ से क्या कर रही है, आपका इस लेक को फीड कर रही है। तो झेलम रिवर फ्लोस इनटू एंड आउट ऑफ वुलार लेक, है ना। इसका प्राइमरी सोर्स है, मतलब जो वुलार लेक है उसका प्राइमरी सोर्स क्या है पानी का, वो आपका वुलार लेक है। और ये एक तरीके का फ्रेश वाटर लेक है और ये इंडिया का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। इस पॉइंट बात को भी आप याद रखेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें दाल लेक, तो ये भी उसी झेलम नदी के तट पे ही बना हुआ है, मतलब ये भी झेलम नदी पे ही पास होता है। यहाँ पर भी झेलम रिवर पास होती है, झेलम रिवर फीड्स करती है इसको, फीड्स दाल लेक। दाल लेक में भी क्या है, झेलम नदी ही यहाँ से पास होती है। और ये भी कहाँ पे लोकेटेड है, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये भी एक तरीके का फ्रेश वाटर लेक है। अब आप मुझे एक बात बताइए, श्रीनगर जो है,
श्रीनगर जो है वो किस लेक के पास है, करीब है, उस लेक के करीब है, और ये किस रिवर के बैंक पर सिचुएटेड है। आपको लेक और रिवर दोनों बताना है, यहां से भी आपका क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि ये मैंने आपको जब रिवर पढ़ा रहे थे, हम इंडस रिवर सिस्टम जब कर रहे थे तब हमने उसमें पढ़ा हुआ था। तो यहाँ पे आप दल लेक को देखोगे तो दल लेक क्या है, यहाँ पर ये भी जम्मू कश्मीर में लोकेटेड है ना। और इसके बारे में क्या इंपॉर्टेंट फीचर बताया मैंने आपको, तो यहाँ पर आप देखोगे ये भी फ्रेश वाटर लेक है, और ये किस चीज के लिए फेमस है, तो यहाँ पे राड के लिए फेमस है। राड क्या होता है, यहाँ पर फ्लोटिंग गार्डन्स है, लेक में यहाँ पर आपको कई सारे फ्लोटिंग गार्डन्स बनाए जाते हैं, है ना, जो इसकी सीनिक ब्यूटी को एनहेंस करते हैं। तो राड के लिए फेमस है, इस बात को आपको याद रखना है, यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है। फिर अब आ जाते हैं हम, लद्दाख में दो इंपॉर्टेंट लेक हैं, एक को बोलते हैं पेंगोंगसो लेक और एक को बोलते हैं सोमोरिरी लेक। पेंगोंगसो लेक की बात करें तो ये लद्दाख में लोकेटेड है, एलएसी वाले जो बॉर्डर वाला एरिया वहां पे लोकेटेड है, मतलब ये इंडिया और चाइना दोनों में पड़ता है ना। इसका 1/3 जो एरिया है वो इंडिया में पड़ता है, बाकी जो 2/3 एरिया है वो चाइना में पड़ता है, मतलब मेजोरिटी ऑफ एरिया जो है वो चाइना में पड़ता है। अगर हम बात करें किस तरीके का लेक है ये, तो ये एक तरीके का सॉल्ट वाटर लेक है, ये ग्लेशियल लेक नहीं है, इस बात को याद रखेंगे, ग्लेशियल एक्टिविटीज के कारण ये नहीं बना हुआ है। तो आप ये मत समझना कि वहां पर है तो ये ग्लेशियल लेक होगा। ये वर्ल्ड का हाईएस्ट सॉल्ट वाटर लेक है ना, इंडिया का हाईएस्ट सॉल्ट वाटर लेक है, और वर्ल्ड का ये वन ऑफ द हाईएस्ट सॉल्ट वाटर लेक है। और कई जगह तो ये लिखा है कि वर्ल्ड का हाईएस्ट सॉल्ट वाटर लेक यही है। अगर आपसे पूछ ले कि वर्ल्ड का हाईएस्ट सॉल्ट वाटर लेक कौन सा है, तो आप उसमें पेंगोंग सो लेक को टिक कर दोगे, क्योंकि कई जगह ये लिखा हुआ है कि वर्ल्ड का हाईएस्ट सॉल्ट वाटर लेक है। वर्ल्ड का है तो ये इंडिया का हाईएस्ट सॉल्ट वाटर लेक हो ही जाएगा, इंडिया हाईएस्ट सॉल्ट वाटर लेक भी यही हो जाएगा, समझ गए। तो इस बात को आपको याद रखना है ना। अब ये काहे के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, ये भी अपना जो कलर है लेक का उसको चेंज करता रहता है, अलग अलग सीजन में अलग अलग कलर शो करता है, ब्लू से ग्रीन इसका कलर जो है वो चेंज होता रहता है। और ये एक तरीके का, अगर हम बात करें किस तरीके का लेक है, नेचर की अगर हम बात करें तो ये एंडोरिक लेक है। एंडोरिक लेक का मतलब होता है यहाँ पर क्या होता है, वाटर की सप्लाई नहीं होती ज्यादा, है ना, यहाँ से मतलब वाटर निकलता नहीं है, जैसे लेक्स, कई सारे लेक से रिवर्स निकलते हैं ना, तो यहाँ से वाटर ड्रेन आउट नहीं होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इसको बोलते हैं एंडोरिक लेक, मतलब यहाँ पे वाटर आ तो जाता है लेकिन निकलता नहीं है, यहाँ से निकलता नहीं है। तो इसलिए क्या होता है, यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ से वाटर नहीं निकलता है, तो इसी को क्या बोल देते हैं, एंडोरिक लेक। तो क्या होता है एंडोरिक लेक, मीनिंग इट रिटेन्स वाटर एंड डज नॉट ड्रेन इनटू एनी एक्सटर्नल बॉडीज लाइक रिवर्स और ओशियन, यहाँ से पानी ड्रेन नहीं होता, ड्रेन आउट नहीं होता। तो ये कहलाता है आपका पेंगोंग सो लेक। इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो मैंने आपको बता दिया। अब अगर हम देखें सोमोरिरी लेक, तो ये भी यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख के पास ही लोकेट, मतलब उसी में पड़ता है ना। ये भी सॉल्ट वाटर लेक है, ये भी ग्लेशियल ओरिजिन का नहीं है, ये भी ग्लेशियल वाटर नहीं है, दोनों ही सॉल्ट वाटर लेक है, इस बात को आपको याद रखना है, ठीक। देन देन इसमें आप देखोगे अगर, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये भी रामसार की डेजिग्नेटेड साइट है, तो इस बात को भी आपको याद रखना है। और ये भी बहुत क्लोज है आपके पास, जो इंडो चाइना जो बॉर्डर है उसके काफी क्लोज पड़ता है, तो इस बात को भी आप याद रखेंगे, ठीक है। तो ये है हमारा सोमोरिरी लेक, है ना। अभी और भी लेक्स बचे हुए हैं, है ना, जैसे चोलामू है, कंवर लेक है, अभी भी एक लेक्स बचे हुए हैं। तो अभी ये ऑलरेडी काफी स्ट्रेच हो गया, मैंने सोचा था इसको एक ही पार्ट में बनाएंगे, लेकिन इसको पार्ट 2 में कंटिन्यू करते हैं। अभी तो इसमें इतना ही रखते हैं, क्योंकि फिर ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो 2 पार्ट में कर लेते हैं इसमें, है ना, क्योंकि अभी मैप से भी आपको कई लेक्स को समझाना पड़ेगा। तो अभी हम लोगों ने सोमोरिरी तक कर लिया, है ना। अब हम देखेंगे आपका चोलामू लेक, वो है आपका नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। तो इस वीडियो लेक्चर में अभी इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट पार्ट के लिए देखते हैं आगे क्या पढ़ना है हमको।